With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलोंग स्टडी अलोंग डेली सीरीज का आज डे 95 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और आज हम लोग श्लोक नंबर 66 पढ़ने वाले हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। इसका अर्थ है, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जी हम लोगों को बता रहे हैं कि जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है, उनसे संबंधित नहीं है, तो उसको शांति नहीं प्राप्त हो सकती। और कैसे नहीं प्राप्त हो सकती, उसको लॉजिकल ऑर्डर में उन्होंने बताया है कि जब कोई परमेश्वर से संबंधित नहीं होता है, या फिर कहें जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं होता है, तो उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती है और उसका मन स्थिर नहीं होता है। और जब दोनों ही ऐसे हैं तो फिर उसको शांति कैसे मिल सकती है। क्योंकि हम अभी पिछले के श्लोकों में देख चुके हैं कि जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है वो वही है जो कृष्णा कॉन्शियस है। तो बिना स्थित प्रज्ञ मनुष्य बने किसी को शांति कैसे मिल सकती है। और जब शांति नहीं मिलेगी तो फिर सुख की तो कोई चांस ही नहीं है। और यहाँ पर जो सुख की बात हो रही है वो वर्ल्डली प्लेजर्स की बात नहीं हो रही है। जो यहाँ भौतिक संसार में आपको जो सुख दिखता है वो एक्चुअल सुख तो होता ही नहीं है। वो केवल आपको भ्रम है कि आपको सुख मिल रहा है, वो सुख तो होता ही नहीं है। इस बात को श्रील प्रभुपाद जी ऐसे समझा देते कि एक सुअर को भी मल देखकर खुशी होती है। आप समझ रहे हैं माया की क्या पावर है कि उस सुअर को मल पसंद आ रहा है। उसी तरह हम लोगों को यहाँ पर जो सुख की तरह दिख रहा है वो सुख तो है ही नहीं, वो बस माया का भ्रमजाल है जो हमें ऐसा लगता है कि वो सुख है। इसीलिए यहाँ पर सुख की जो श्री कृष्ण जी बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक सुख की बात कर रहे हैं। लेकिन उस आध्यात्मिक सुख को आप यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में थोड़ा सा उसका आभास कर सकते हो। जब आप स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे जियोगे, मतलब आप कृष्णा कॉन्शियस होकर के जियोगे, तो आप भले इस वर्ल्ड में रहो लेकिन फिर भी आपको वो स्पिरिचुअल ब्लिस महसूस होगी। तो इस श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 5.29 मतलब इसी भगवद गीता में 5th चैप्टर के 29 श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि श्री कृष्ण जी ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। तो 5th चैप्टर में श्री कृष्ण जी ने इस बात की पुष्टि की है कि जो भगवान से संबंधित नहीं है उसको शांति नहीं मिल सकती। और इस श्लोक में भी बात हो रही है वही। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। तो यहाँ पर लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसको शांति क्यों नहीं मिलेगी। देखिए, हम लोग जो जीव आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं और हमारा जो स्वरूप है उसको कहते हैं सतचित आनंद स्वरूप। तो इसमें जो आनंद आप देख रहे हैं ये हमारा बेसिक नेचर है। मतलब हम जब अपने नेचर में रहेंगे तो हमेशा ही खुश रहेंगे। लेकिन क्योंकि हम भगवान के पास नहीं हैं, इसलिए हमारा जो बेसिक नेचर है, हमारा जो स्वरूप है आनंद स्वरूप, वो हम नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर दुख में हैं। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे जुड़ने की वजह से हमें अपने स्वरूप का थोड़ा सा आभास होता है, उसकी वजह से हमें आनंद आता है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप एज्यूम करिए कि मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है और आसपास यहाँ पर एक जगह आग जल रही है। अगर मैं इस लकड़ी का टुकड़ा उस आग के पास ले जाऊँ तो उस लकड़ी के टुकड़े में आग लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? बिल्कुल लग जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि उस लकड़ी में पहले से ही आग थी, लेकिन क्योंकि वो बड़ी आग में जो वहाँ पर पहले से जल रही थी उसके संपर्क में आई तो इसमें भी वो आग आ गई, लेकिन आग थी इसमें ही। तो उसी प्रकार हमारा जो आनंद स्वरूप है वो हमें तभी पता चलेगा जब हम भगवान के संपर्क में आएंगे। ये बहुत सीधे सीधे से हम लोगों को समझ में आ रहा है। इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो प्रोसेस है वो टॉप मोस्ट है, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट करती है।
एक बात यहाँ पर और लिखी है कि जो मन का अंतिम लक्ष्य है वो भगवान है, और जब नहीं मिलता है तब वो खुश नहीं रहता है। तो मन का अंतिम लक्ष्य भगवान कैसे है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं क्योंकि हमारा जो बेसिक नेचर है वो हैप्पीनेस फाइंड करना है, क्योंकि हम आनंदमय स्वरूप हैं लेकिन हम भूल गए हैं, इसलिए हम उसको बार बार सर्च करने की कोशिश करते हैं इस मटीरियल वर्ल्ड में। और क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड का ऐसा नेचर है कि हर चीज़ टेम्परेरी है, इसीलिए हम जहाँ भी अपना सुख देखने की कोशिश करते हैं वो टेम्परेरी हमें मिलता है। इसलिए हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, बार बार सोचता है कि यहाँ से आप मज़े ले लीजिए, यहाँ से हैप्पीनेस ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। इसी वजह से हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। लेकिन जब हम भगवान की सर्विस में अपने आप को एंगेज करते हैं तो वहाँ से रियल आनंद प्राप्त होना शुरू होता है, और इसलिए हमारा मन स्थिर हो जाता है। और यहीं पर वो वाली बात भी कनेक्ट होती है कि जब हायर टेस्ट में हम टेस्ट कर लेते हैं तो लोअर टेस्ट को टेस्ट करने की प्रवृत्ति छूट जाती है। ये सारी बातें एकदम कनेक्टेड हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हम जैसे कम दिमाग वाले लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जा रहा है इतनी बड़ी नॉलेज, जो साधु संत लोग बहुत तपस्या करके तब समझ पाते थे। That is why this Bhagavad Gita as it is very very special. जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि श्री कृष्ण जी ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। एकदम स्पष्ट है, आपको समझ आ रहा होगा। अतएव जो श्री कृष्ण जी से संबंध ना रखकर कार्य में लगता रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, क्योंकि वो अपने स्वरूप ही नहीं पहचान पा रहा, उसका आनंदमय स्वरूप वही नहीं पहचान पा रहा, तो वो क्या होगा, दुखी ही रहेगा। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना कर ले, क्योंकि दिखावा करने से रियलिटी बदल नहीं जाएगी, तो दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। कृष्ण भावनामृत में स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति श्री कृष्ण जी के संबंध से ही हो सकती है। तो जब हम लोग श्री कृष्ण जी से अपना संबंध बनाएंगे, यानी हम उनको सर्व करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो अपने आप ही अंदर से आनंद आने लगेगा, वो शांतिमय स्वरूप प्रकट होने लगेगा। हाँ जी, तो आज है संडे 9 अगस्त। चलिए नज़र डालते हैं इस वीक की कंसिस्टेंसी रिपोर्ट पर। तो इस वीक में यानी डे 88 टू डे 94 अभिनव वशिष्ठ जी 7 आउट ऑफ 7 डेज कंसिस्टेंट रहे हैं। सिमिलरली रोहित यादव जी भी 7 आउट ऑफ 7 डेज कंसिस्टेंट रहे हैं, और इन्हीं की तरह ही सौरभ यादव जी भी 7 आउट ऑफ 7 डेज कंसिस्टेंट रहे हैं। सिस्टर ओजस्वी श्रीवास्तव जी इस वीक में 6 आउट ऑफ 7 डेज कंसिस्टेंट रही हैं। लेकिन आपका लास्ट वीक में 2 वीडियोज़ रह गया है, आपने डे 85 और डे 87 का नहीं देखा है, तो मतलब आपके 2 श्लोक छूट गए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भगवत गीता है उसमें श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो अगर हम लोग कोई 1-2 श्लोक छोड़ देते हैं तो हम लोग उनकी कॉन्वर्सेशन का जो कंटिन्यूएशन है उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। और इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जो अगली बात वो कहेंगे अगले श्लोक में, वो पिछले से कनेक्टेड होगी और वो कनेक्शन हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कंटिन्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी जो लोग अपनी कंसिस्टेंसी अच्छे से बनाए हैं वो अपने बनाए रखें, और जिन लोगों की कंसिस्टेंसी एकदम टूट गई है तो वो फिर से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आप वहीं से शुरुआत करिएगा जहां से आपने छोड़ा है। ऑलराइट, और अगर किसी को कोई सजेशंस या फीडबैक देने हो तो आप इस ईमेल आईडी पर दे सकते हैं। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।